हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए होने वाली है रीडिंग। ठीक है, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, कैसा क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बट यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। स्कैमर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा। करते हैं रीडिंग को। यहां पर मैंने कैंडल जला ली है। फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं, उनका चेहरा विजुलाइज करना है। ओके, फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी रियल फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। गुमसुम से हो गए ये, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर गुमसुम से हो गए हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे। मतलब इनकी कंडीशन बहुत बुरी सी दिख रही है, मतलब बहुत मायूस से, बहुत परेशान से, बहुत डिप्रेस से, बहुत अजीब सा फील होता है इनको, अजीब सा फीलिंग दिख रही है आपको। जब से इन्होंने अपने से दूर किया है ना, सेपरेशन में डाला है, तब से चीजें बहुत अजीब सी चल रही है इनके साथ। बहुत अजीब सा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब अजीब सा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं चाहिए। गुमसुम से रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, किसी के ज्यादा क्लोज नहीं आना, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना और चुपचाप रहना और खोए से रहना। बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, पर बता नहीं पा रहे। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इनको अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान करना कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, और फिर आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि झूठ भी इतने बोले इन्होंने, कैसे ये यकीन करोगे। ठीक है, पर ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इनकी लाइफ में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। शायद आपको कभी ये रियलाइज नहीं करवा पाए या कभी बता नहीं पाए, पर हाँ, बहुत वैल्यू है इनके दिल में ना। बहुत बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग्स है आपके लिए, इनके दिल में बहुत गहरा प्यार है आपके लिए, पर इन्होंने कभी वो जताया नहीं। उस चीज का रिग्रेट महसूस करते हैं, कभी बताया नहीं, कभी एक दूसरे को ना चीजें समझा नहीं पाए आप दोनों। इनको ऐसा फील हो रहा है, पर ये बहुत जल्दी आपको बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स को। ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं बता पाया या नहीं बता पाई, पर अब बताना है। अब बहुत देर हो चुकी है, इनको पता है कि देर बहुत हो चुकी है, बहुत बहुत दूरियां आ चुकी है, पर बस अब नहीं। अब वो दिल की बातों को बताना है, एक्सप्रेस करना है, पर कैसे करें। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कैसे बताएं, क्योंकि इन्होंने आपको लेट डाउन किया, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट करके छोड़ दिया। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, ये आपको अवॉइड नहीं करना चाहते थे, पर ये सब चीजें इन्होंने की हैं और इन चीजों को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ना आपसे माफी मांगना चाहते हैं और अपनी लाइफ में चीजें सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कुछ नेगेटिव स्पेल, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग, कुछ स्पेल भी हुआ है इनके ऊपर, जिस वजह से ये थोड़ा सा ना, या जिस वजह से ये थोड़ा सा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या जिस वजह से ये ऐसे बदल चुके थे, या आपको इग्नोर करने लग गए थे, या आपके साथ गलत बिहेव किया। और अगर अचानक से ये हुआ है, अचानक से आपके रिश्ते में दिक्कतें आई, या अचानक से, देखो कभी क्या होता है ना, किसी के रिश्ते में बहुत टाइम से दिक्कतें आ रही होती हैं, मैं वो नहीं कह रही हूं, पर कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस दिख रहा है लोगों का, और ब्लैक मैजिक किया हुआ दिख रहा है किसी के थ्रू। तो किसी के थ्रू, ठीक है, किसी के द्वारा मुझे ब्लैक मैजिक किया दिख रहा है, ताकि आप दोनों कनेक्टिव नहीं रहो, आप दोनों साथ में ना रहो,
ठीक है। वो चीजें किसी के इनके मन में ना किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके लिए भरी हुई है, डाली हुई है, जिस वजह से आज भी इनको डर लगता है कि कैसे ये अब आपको फेस करें, क्योंकि चीजें तो पता है कि ये सब की है इन्होंने, गलत तो किया है, पर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप चले गए, अब हमेशा के लिए आप किसी और के हो गए हो, ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं बहुत, क्योंकि ना इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, कितना बुरा ट्रीट किया है। और जबकि आप इनके लिए सब कुछ थे, या आपने इनको सब कुछ माना था, फिर भी ये आपको नहीं समझ पाया, आपके प्यार को नहीं समझ पाया, आपको कितना गलत तरीके से इन्होंने ट्रीट किया। इनको ये फील हो रहा है कि आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, ये डिजर्व नहीं करते आपको, आप तो इनसे बेटर डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने वो प्यार दिखाया है, जताया है। ये आज आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं और पूरे दिल से करना चाहते हैं, पर ना अपनी इस फीलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने डर से ये आगे नहीं निकल पा रहे हैं। इनको बहुत डर है कि ये कैसे बताएं आपको। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके लिए सही इंसान नहीं है, इन्होंने आपका बहुत दर्द तकलीफ दिया है, आप इनके साथ रहोगे तो हमेशा दर्द तकलीफ प्रॉब्लम ही देखोगे, नहीं है ये सही इंसान। इनको इतना ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, कहीं ना कहीं इनकी खुद की इनसिक्योरिटी ना आपकी तरफ इनको बढ़ने नहीं दे रही है, आपकी तरफ इनको आने नहीं दे रही है, क्योंकि ये इतने इनसिक्योर हो गए हैं। पर कहीं ना कहीं ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार सच्चा था, इनका प्यार सच्चा है और आपके लिए ही है, पर आपको कभी ये ट्रस्ट नहीं दिला पाए, या जो भी इन्होंने इनसे भूल हो गई ना, तो एक भूल तो ऊपर वाला भी माफ करता है। हो सकता है इन्होंने कई भूल की है, पर ये चाहते हैं कि एक बार और एक मौका और दे दो आप, क्योंकि जो आप कहते थे, समझाते थे ना, वो बिल्कुल सही था। भले ही उस समय इनको नहीं फील होता था, ये नहीं समझते थे, पर आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप सही गाइड करते थे, आप सही समझाते थे इनको। पर आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज ट्रस्ट करो मेरे पर, फेथ रखो कि तुम गलत नहीं कर रही हो या नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, अब मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, डिवाइन ने या गॉड ने प्रोटेक्ट करके रखा है। इनको ऐसा भी महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों को नियति मिलाकर रहेगी। इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, खुद को ऊपर वाले पर सरेंडर कर दिया है, और इतना प्रे करते हैं, इतना आपकी लाइफ में आने के लिए, आपके साथ एक सेकंड चांस के लिए बहुत ज्यादा प्रे करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, बिलीव है उस ऊपर वाले पर ना, इनको बहुत ट्रस्ट है, बहुत बिलीव है। इनका प्यार आपके लिए बिल्कुल ट्रू है और डिवाइनिक है, ठीक है। कहीं ना कहीं अनकंडीशनल है, आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं हर उस नेगेटिविटी से, हर उस इंसान से जो आपके बारे में गलत सोचता है या सोचती है। हो सकता है कुछ लोग हैं जो इनके साथ आसपास जो आपको लेकर गलत सोचता है, इनको पता भी है, कहीं ना कहीं किसी के ट्रू फेसेस इनको सामने आए हैं या अफेयर होने लगे हैं आज। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये आपको हमेशा वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अभी शायद सही टाइम नहीं है जो ये आपको प्यार नहीं जता पा रहे हैं, नहीं विश्वास दिला पा रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये आपको विश्वास दिलाएंगे और प्रोटेक्ट करके चलेंगे। और इस प्यार आपके साथ ना सारी बाउंड्रीज तोड़ देंगे, सारा मतलब सब कुछ कर देंगे अब आपके लिए, सारी हदें पार कर देंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी कि आप उस बाउंड्रीज को तोड़कर इनके पास ना आ सको, पर अब ये खुद से वो बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं जो इन्होंने लगाई थी, ठीक है। जैसे आपको ब्लॉक करना या कुछ भी जो इन्होंने किया था ना आपके साथ, आज ये सब चीजें वो करने चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा ग्रेटफुल है, यूनिवर्स को ग्रेटफुल रहते हैं, ग्रेटफुल है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी आया, आप जैसे इंसान से ये मिले, आपने इतना प्यार दिया, ये ग्रेटफुल फील करते हैं, ठीक है। अमेज्ड फील करते हैं कि कितना आपका साथ कितना अच्छा था, कितना
कितना सब कुछ अच्छा था जब आप इनके साथ थे, आप इनको कितना सपोर्ट करते थे, कितना प्यार करते थे, इनको आज वो फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के यूनियन के लिए डिवाइन काम कर रहा है। ये इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर कैंडल बुझा दी है। मैं इस वैक्स को पहले एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक दीवार सी आ गई है, एक दीवार सी खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में। किसी इंसान के रूप में, किसी चीज के रूप में ये दीवार दिख रही है। या तो कोई इंसान है आप दोनों के बीच में, या कोई कुछ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। एक दीवार जो है ना, ये दीवार बहुत जल्दी टूटने वाली है, ठीक है। ये आपको बोलने वाले हैं कहीं ना कहीं। अब ये सोच रहे हैं आपको वो प्यार देना, आपको आपकी वो केयर करना। आपको ना ये दिन भर मिस करते हैं, बस आप ही के बारे में ये सोचते रहते हैं डे नाइट, बस आप ही इनके दिल दिमाग में चलते हो। ये बहुत क्यूरियस है कि आपका दिन कैसे चल रहा होगा, आपकी लाइफ में इनके बिना क्या चल रहा होगा, आप कैसे जीते होगे, आप क्या करते होगे। क्योंकि पास्ट में आप दोनों घंटों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, फोन में ना चैट्स वगैरह करके, या फिर कॉल में बात करके, या साथ में रहकर बहुत बहुत समय बिताते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में मेरे बिना, कैसी होगी वो, या कैसा होगा वो, क्या कर रहा होगा, उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग होगी। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, और ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मैं इस लव को, इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना दूंगा या बना दूंगी। वो सारे एफर्ट्स करेंगे ये जो आज तक नहीं कर पाए आपके लिए इस रिश्ते में, ठीक है। गाइस, मुझे कुछ जोडिक साइन यहाँ पर दिख रहे हैं, साइंस में बता देती हूँ, राशियां बता देती हूँ। मुझे यहां पर कैंसर, कर्क राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, मुझे यहां पर तुला राशि यानी कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, मुझे ये राशियां दिख रही है। एरीज भी हो सकती है क्योंकि एरीज की भी एनर्जी दिख रही है। इनके दिल में अगर देखो ना, बहुत सारा प्यार है, पर कहीं ना कहीं दिल टूटा है, कहीं ना कहीं दिल आधा है, आधा हाफ फील कर रहे हैं आपके बिना ना। ये आधा सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ कितनी अकेली हो गई है, कितनी बोरिंग सी हो गई है। ये डॉग की इमेज सी बनी हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जानते हैं आपने इस रिश्ते को ना पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाया था। आपने कितनी लॉयल्टी दी थी, पर ये ना आपको लॉयल्टी नहीं दे पाए, आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाए। आपने तो बहुत कुछ इतना प्यार दिया था, पर ये नहीं दे पाए, ठीक है। लॉयल्टी को दर्शाता है जो यहाँ पर डॉग बना है ना। डॉग क्या है, लॉयल इंसान है ना, वफादार होता है। तो कहीं ना कहीं आप वफादार थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। आपने पूरी शिद्दत से ये रिश्ते को निभाया है, पर कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है, इनसे मिस्टेक हुई है। ये आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, रियलाइज नहीं कर पाए कि आप कितने मैटर करते हो इनके लिए। पर कहीं ना कहीं आप रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए बता देती हूं, ठीक है। मुझे यहां पर D, B, C, A, V, M, N, T, S, R, P, तो ये कुछ इनिशियल्स दिखे हैं मुझे गाइस, ठीक है। तो या जताएंगे अब ये दूरियां जो है ना, अब ये खुद ही कम करेंगे। आप खुद ही देखना, ये दूरियों को ये खत्म करेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।